ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सुसहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्मकटिलात्मने चालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणयते चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार सुमत भद्राचार्य देवदाय रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार। बीच में बहुत ब्रेक हो गया अपना रत्नाकरण सावकाचार के लिए, कोई तबीयत भी खराब, बाहर जाना हुआ। ठीक है, छठा अधिकार अपना एक्चुअली बहुत समय से चल रहा है। ध्यान तप में 12 प्रकार के तप में ध्यान नाम का तप, जो अंतरंग तपों में ध्यान नाम का तप है, उसकी चर्चा प्रारंभ की है। आचार्य देव ने ध्यान को मुख्यतः 4 भेदों में बांट लिया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी ये हुंडा अवसर्पणी काल में शुक्ल ध्यान की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। पॉसिबिलिटीज नहीं है यानी कि ऐसी योग्यता वाले जीव यहां पर आते नहीं है जो शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगा सकें, 7वें गुणस्थान तक, 7वां पूरा क्रॉस नहीं करते, लेकिन 7वें के 2 पार्ट है, उसमें प्रथम पार्ट तक जाने की क्षमता वाले जीव इस पंचम काल में, ऐसी योग्यता वाले जीव, यहां तक योग्यता वाले जीव होते हैं। वो भी बहुत कम मिलते हैं, कोई एक आधा मिल जाए लाखों में। चतुर्थ काल तो बहुत लंबा है ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर, इसमें 42,000 कम, पर 21,000 पंचम मारा का और 21,000 छठे आ रखे, 42,000 कम। ठीक है, ये जो ध्यान है वो धर्म ध्यान जरूर हो सकता है जीव को, लेकिन धर्म ध्यान किसे कहते हैं, धर्म ध्यान कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसे कुछ खबर नहीं है। वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को, मंद कषाय वाले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान बैठ लेता है, धर्म ध्यान में मान लेता है। वो बड़ी भूल है जीव की, और वो भूल से भवो भाव दुखों में घूमता रहता है। हकीकत में दुख की भी उसको मालूम नहीं है, दुख किसे कहते हैं। ठीक है, अपना आर्त ध्यान की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। इसमें पहला आर्त ध्यान का भेद है, ध्यान के 4 भेद, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और प्रत्येक ध्यान के भी अंदर पेटा 4 भेद है। जैसे कि आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इसमें अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोग जनित और निदान जनित, ऐसा करके 4 आर्त ध्यान के भेद हैं। इसमें अनिष्ट संयोगज
हमने पढ़ लिया था, इष्ट वियोगज वो पढ़ने का प्रारंभ किया था। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इष्ट का वियोग। इस दुनिया में इष्ट कौन है और अनिष्ट कौन है वो बरोबर समझना चाहिए। अनिष्ट यानी कि जो मुझे गालियां दे, मुझे बुरा भला कह दे, शरीर से गंदा हो, कुछ न समझता हो, पैसे वाला ना हो, गरीब हो, वो अनिष्ट संयोगज। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं पंडित जी ने, सदाशिवदास जी ने। फिर उसके बाद इष्ट वियोगज, वो भी बहुत बड़ा है। इष्ट वियोगज देखो, ये जो मन के अंदर कल्पना है ना, ये अनिष्ट क्यों मिल गया, इष्ट क्यों चला गया, वो बहुत बड़ा गड़बड़ वाली बात है। समझना बात को। जो व्यवस्था है, जो तुम्हें कर्माधीन अवस्था है, वही तुम्हें मिलने वाली है, इसमें बेमत नहीं है। लेकिन यह जीव क्या क्या करता है, क्या खराबी कर देता है, घर में आ रही नहीं आ रही बात। ये जीव बहुत बड़ी खराबी कर देता है। किस में आके, कहां पे आके? विकल्पों में। अरे वो जो कर्माधीन अवस्था जो तुमने पूर्व में बांधी थी, वो तो उदय में वैसी की वैसी आने वाली है, बरोबर है, अपकर्षण उत्कर्षण के बाद। लेकिन ये जो व्यवस्था आने वाली है, इसमें अभी प्रेजेंट में तुम अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज, रोग जनित, निदान जनित विकल्पों कर करके तुम कर्मों और बांध रहे हो और कर्म में जकड़ रहे हो। बहुत सुंदर बात है, सीधी बात है, कोई इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं है। पढ़ते हम यहां से, देखो, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो ध्यान का मतलब अंतर की बात है। ध्यान ऐसा कोई दिखा के टास्क करते करते या खाते खाते या दौड़ते दौड़ते ध्यान नहीं होता। ध्यान यानी कि एकदम स्थिरता। यशोधर मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, 500 कुत्ते छोड़ दिए, कुछ नहीं हुआ, कुत्ते उनको देख के शांत हो गए। और बाद में न चला तो सर्प लगा दिया, मरा हुआ सर्प लगा दिया, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तुझे तो धर्म की वृद्धि हो, मुझे उससे बाहर की परिस्थिति से कोई मतलब ही नहीं है। उसका नाम ध्यान है। ये तो बाहर की परिस्थितियों को देखकर इतना बेबावड़ा हो जाता है, अंदर में ऐसे विकल्प हटा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर में ऐसे विकल्प खत बदता है। बहुत गड़बड़ है ये मन संबंधी जो है ना, उसको बहुत गड़बड़ है। स्टार्ट करते हैं हम पढ़ने का। देखो, आर्त ध्यान का दूसरा भेद है इष्ट वियोगज। इष्ट के वियोग से बहुत दुख उत्पन्न होता है। अपने चित्त को आनंद देने वाले, सुखों को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुत्र का मरण हो जाए, आज्ञाकारिणी स्त्री का वियोग हो जाए, प्राणों के समान मित्र का वियोग हो जाए, बहुत संपदा, राज्य, ऐश्वर्य, भोगों को देने वाली स्वामी का वियोग हो जाए। देखो, ये सब मिला था, वो तुम्हारी कर्माधीन अवस्था है, वो परमानेंट अवस्था नहीं है। वो कभी किसी के कर्म की परमानेंट अवस्था रही नहीं है। परमानेंट अवस्था रह जाए तो वो तो स्वभावगत हो जाए।
परमानेंट अवस्था हो जाए तो स्वभावगत हो जाएगी। तो वो परमानेंट अवस्था तो वो हकीकत में वो है नहीं। हकीकत में परमानेंट अवस्था तो तेरा स्वभाव, ज्ञाता दृष्टापना, जीव स्वभाव, वो तेरा स्वभाव है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाली आजीविका नष्ट हो जाए, राज्य भंग हो जाए, पदवी भंग हो जाए, संपदा भंग हो जाए, सुख से रहने का स्थान, जमीन, मकान नष्ट हो जाए, सौभाग्य नष्ट हो जाए, प्रीति करने वाले भोग नष्ट हो जाए, वह समस्त इष्ट का वियोग हो जाए। ऐसे इष्ट के वियोग होने पर शोक, भ्रम, भय, मूर्छा आदि होना, उनका बारंबार संयोग हो जाने के लिए चिंतन करना। बस गड़बड़ यहां पर ज्यादा है, गड़बड़ यहां पर ज्यादा है। वही गड़बड़ के कारण गड़बड़े होती रहती है। वह समस्त इष्ट का वियोग है। ऐसे इष्ट के वियोग होने पर शोक, भ्रम, भय, मूर्छा आदि हो जाना, उनका बारंबार संयोग हो जाने के लिए चिंतन करना, रुदन करना, दुख में अचेत होकर विलाप करना, बारंबार दुखी होना, हाहाकार करना, वह तिर्यंज गति के गमन के कारण इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। काल के जाता है तिर्यंज गति में। पकड़ना बात को भाई। जीव मंगल है और ये अपना मंगलपना भूल गया है और बाहर की चीजों में मंगलपना मान बैठा है और अमंगल 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 ही हो रहा है। मोह, राग, द्वेष का त्याग कर सके ऐसी ताकत वाला है जीवे। अपने अंदर में नहीं है ऐसा भान पूर्वक, और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा श्रद्धा पूर्वक जीवन चलाता है, वही कल्याणकारी है। देखो आगे पढ़ते हैं। इष्ट के वियोग से बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है, महान पुरुष भी दीन समान हो जाते हैं, हृदय फट जाता है, मरण हो जाता है, उन्मत्त बावला हो जाता है, कुआ बावड़ी में गिरकर मर जाता है, ऊंचे मकान पर्वत से गिरकर मर जाता है, विष भक्षण कर लेता है, शस्त्रादि से आत्मघात कर लेता है। शास्त्रादि से तो आत्म उद्योत कर ले, तो शस्त्रादि से आत्मघात कर लेता है। इष्ट के वियोग से दुख समान कोई दुख नहीं है। इष्ट वियोग के दुख से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। इष्ट वियोग के दुख से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। आगे, कोई उत्तम पुरुष संसार शरीर भोगों से विरक्त, सम्यक श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी, वितराग, सर्वज्ञ के वचनों का अवलंबन लेने वाला, वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष ही इष्ट के वियोग जनित दुख को जीतता है। कोई उत्तम पुरुष शरीर, संसार, भोगों से विरक्त, सम्यक श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी, वितराग, सर्वज्ञ के वचनों का अवलंबन लेने वाला, वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष ही इष्ट के वियोग जनित दुख को जीतता है। वे जीव ऐसी भावना बातें हैं, हे आत्मन, संसार में जितना भी तुम संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होगा। नियोग वियोग को रोकने को कोई भी देवता, इंद्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषधि, सेना, बल, कुटुंबी, बुद्धि, मित्र, धन संपदा समर्थ नहीं है। कोई भी समर्थ नहीं है। जो होना है वो निश्चित है।
एक पिक्चर याद आ गया। कौन सा पिक्चर था वो, जो भी है, वो पूरा उसको कवच पहना दिया। तो वो बोलता है तुमने मेरे को यहां से ऊपर से नीचे तक कवच पहना दिया, लेकिन यहां पर यदि वो गोली मार देगा, यानी कि माथे में गोली मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। और हकीकत में ऐसा ही बताया है। तो कहने का भावार्थ, जो कुछ होना है कोई टाल नहीं सकता। तू खामा खा परेशान हो रहा है। भाई अभी भी समय है हमारे लिए, अभी भी स्वयं को सुधरने के लिए स्वयं समय है। देखो, सुधरना है यानी कि क्या, कोई बिगड़ा हुआ है और सुधरना है? अरे तेरी चीज ये है बस, मेरी चीज ये है बस, और कुछ नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। जिस सिलेबस में है, आचार्य देव ने बताई है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, करके भी दिखाया है। भले अभी तत्काल तुम्हें उसका एकदम पूर्ण साक्षात रूप से फल नहीं मिले, लेकिन फल तो मिलेगा, फल की शुरुआत हो जाएगी। पूर्णता भले 1 2 भाव 3 भाव 4 भाव 5 भाव मैक्सिमम, पंचम आराम में जिसको ये स्वभाव की उद्धता हो गई, स्वभावगत उसको मालूम पड़ गया, तो उसको आचार्य देव कहते उसके मैक्सिमम 5 भाव है, ज्यादा भाव नहीं है उसके। आया समझ में? देखो, कोई उत्तम पुरुष संसार शरीर भोगों से विरक्त, सम्यक श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी, वितराग सर्वज्ञ के वचनों का अवलंबन लेने वाला, वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष ही इष्ट के वियोग जनित दुख को जीतता है। जिसने अपना स्वभाव देखा है, जिसने अपनी वस्तु देखी है, अरे तो संयोग है, संयोग वियोग के साथ में ही जन्मता है। ऐसा जिसको मालूम पड़ा है वो उसको कुछ होता नहीं है। उत्तम पुरुष, सम्यक दर्शनधारी, पंचम गुणस्थानधारी, व्रती, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, उत्तम मुनिराज। बाकी जिसका मिथ्या दृष्टि और अनंतानुबंधी मौजूद है, उसकी तो बलि होनहार वही जाने भाई। वे जो ऐसी भावना बातें हैं, हे आत्मन, संसार में जितना भी तुझे संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होगा। वियोग को रोकने को कोई भी देवता, इंद्र, मंत्र, यंत्र, औषधि, बल, कुटुंबी, बुद्धि, मित्र, धन संपदा कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। वो जानता है, एक्चुअली उसको मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये मोह से आच्छादित हो जाता है ना, मोह के सामने सब कुछ भूल जाता है वो। जब क्या बताए अभी मोह के बारे में, मोह का शब्द आता है ना, क्या बताए अभी, दर्शन मोह खतरनाक में खतरनाक में, सबसे बड़ा घातक स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। वो दर्शन मोह आके कुछ करता नहीं है। तुम उल्टी मान्यता से जहां पे जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है उसको पॉसिबल करना चाहते हो, वो कैसे होएगा? तेल और पानी मिक्स करना चाहते हो, कैसे होएगा? नहीं होएगा भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जब इस अपने शरीर का ही वियोग अवश्य होगा, तब इस शरीर के संबंधियों की क्या कथा कहना। ये जो स्त्री, पुत्र, पुत्री, माता, पिता आदि अपना मानकर प्रीति करता है, सो तेरा संबंध उनके आत्मा से नहीं है, उनके शरीर से संबंध है।
यह मुख का चमड़ा, दुर्गंधित नासिका, चमड़े के नेत्र, उनमें मोह बुद्धि से परस्पर अपने समान राग करता रहता है, किंतु इन्हें तो एक दिन अग्नि में जलकर भस्म हो जाना है। तुम्हारे चमड़े का और उनके चमड़े का अनंत काल में भी कैसे संबंध मिलेगा? जिनका संयोग हुआ उनका नियम से वियोग होगा। माता का, पिता का, प्यारी स्त्री का, सपूत पुत्र का, भात्रा का, राज्य का, ऐश्वर्य का, धन संपदा, महल मकान का, देश नगर ग्राम का, मित्रों का, स्वामी का, सेवक का अवश्य वियोग होएगा। संयोग वियोग के साथ में जन्म लेता है, इसलिए इष्ट के वियोग का दुख करके अशुभ बंध मत करो। मेरे जिनेंद्र भगवान चले जाएंगे, जिनेंद्र का उपदेश चला जाएगा, जिनेंद्र भगवान का उपदेश चला जाएगा, मेरे गुरुवर चले जाएंगे, उसकी चिंता तो उसको होती नहीं है, वो शुभ बंध है। ये मेरे भगवान हैं, उनके सामने समक्ष में बैठ के मैं भगवान हूं वो नक्की कर लो। पकड़ना बात को। आगे, यदि ये तुम्हारे इष्ट है तो तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कराने का प्रयत्न कैसे करेंगे? अतः सम्यक ज्ञानी हो तो परम धर्म भाव को इष्ट मानो, जिसके द्वारा संसार के दुखों से छूटा जा सकता है। यदि वो तुम्हारे इष्ट है तो तुम्हें दुख क्यों पैदा कराते हैं? पकड़ में आ रही बात? कितना लॉजिक लगाते हैं। अतः सम्यक ज्ञानी हो तो परम धर्म भाव रूप इष्ट मानो, जिसके द्वारा संसार के दुखों छुटा जा सकता है। ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिग्रह आदि इष्ट नहीं है, जो ममता उत्पन्न कराकर पाप कर्म में, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करावे, अनिति में लगाकर दुर्गति में पहुंचाए, वे किसके इष्ट है? इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन है, साधर्मी है, अन्य नहीं है। इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन है, साधर्मी है, अन्य नहीं है। बता दिया कौन इष्ट है। सर्वप्रथम तो मेरा आत्मा ही मेरे लिए इष्ट है। जिसने अपनी आत्मा को देखा है वही धन्य है। जिसने अपने आत्मा को अपनी जिनेंद्र भगवान के समान देखा है, अपने जिनेंद्र भगवान की द्रव्य गुण पर्याय को देखा है, और वही जीव अपने आत्मा को देख सकता है। मिलान करना पड़ता है भैया, भगवान की पर्याय और अपनी पर्याय, भगवान का स्वभाव और अपना स्वभाव, मिलान करना पड़ता है, तभी जाके एक कार्य शुद्धता है, बाकी शुद्धता नहीं है। इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन है, साधर्मी है, अन्य नहीं है। एक कुटुंब के लोग तो तुम्हारे पास पुण्य के उदय से जब तक धन संपदा है तब तक सब अपने इष्ट दिखते हैं। बिना धन के कोई अपना इष्ट नहीं मानता। धन तो पुण्य के अधीन है, अतः पुण्य के भाव को ही इष्ट मानो। जब पुण्य का उदय आता है तो स्वर्ग लोक की महान इष्ट सामग्री, असंख्यात देवों द्वारा वंदनीय इंद्रपना, बहुत प्रेम से भरी हुई हजारों देवांगनाएं, अद्भुत भोग सामग्री मिल जाती है। जब पाप का उदय हो तब अपना बहुत प्रिय पुत्र यत्न से पाला हुआ शरीर ही घोर दुख देने वाले बैरी हो जाते हैं।
भाई वही कर्म आधीन अवस्था है भैया, पहले ही बता दिया हमने। तो संसार में अज्ञान से स्त्री पुत्र आदि को इष्ट मानते हो, तो संसार में अनंत जीवों से अनेक नाते रिश्ते हुए हैं। इतनी माताओं का दूध पिया है कि यदि प्रत्येक की एक एक बूंद इकट्ठी करो तो अनंत समुद्र भर जाए। इतने शरीर धारण करके छोड़े हैं कि यदि एक एक शरीर का एक एक रोम इकट्ठा करो तो सुमेरु का अनंत ढेर इकट्ठे हो जाए। इतने कुटुंब के लोग तेरे लिए रोए हैं, कुटुंबियों के लिए तू रोया है। यदि उन अश्रुपात को एक जगह इकट्ठा करो तो अनंत समुद्र भर जाएंगे। इतनी दुख है तेरे संसार में, अनंत दुख है भैया। दुखों की गिनती करा दी। सत्यार्थ विचार करो। क्या करो? सत्यार्थ विचार करो कि क्या सत्यार्थ है, क्या चीज में सत्यार्थ विचार करो भैया कि क्या सत्यार्थ है। कौन कौन से इष्ट के वियोग को गिनोगे? कौन कौन से इष्ट वियोग है? अनेक इष्ट ग्रहण करके छोड़े हैं। जो इष्ट अभी विद्यमान है उनको छोड़ने का भी अवसर सामने जरूर आएगा। कौन कौन से इष्ट है? ये इष्ट है कि ये इष्ट है कि ये इष्ट है कि ये इष्ट है। तुम दो सामने इष्टों के इकट्ठा करोगे ना तो ईर्ष्या आ जाएगी। वो सामने वाला भी तुम्हें, अरे ये मेरे को तो देखता ही नहीं, उसको देखता है, उसको देखता है, मेरे को नहीं देखता है। बहुत गड़बड़ है। जो कहा ना, कौन कौन से इष्ट के वियोग को गिनोगे? अनेक इष्ट ग्रहण करके छोड़े हैं। जो इष्ट अभी विद्यमान है उनको छोड़ने का भी अवसर सामने जरूर आएगा। अवसर का कोई ठिकाना, निश्चित स्थान व समय नहीं है कि मृत्यु किस स्थान पर, किस समय पर आ जाएगी। मृत्यु को प्राप्त हुए बिना कोई नहीं रहता है। सभी इष्ट सामग्री जो आपको दिखाई देती है, जिसमें तुम राग करते हो, इसके वियोग होने का समय अचानक आया ही समझो। अचानक, एक्सीडेंटली आ जाएगा। एक्सीडेंट का मतलब क्या? तुमको बोल के थोड़ी आएगा मैं अभी एक्सीडेंट होने वाला है करके। आई बस जिसमें तुम राग करते हो उसके वियोग होने का समय अचानक आया ही समझो। जिनमें ममता करके फंस रहे हो, जिनके लिए पांचों प्रकार का पाप करते हो, वे भी अवश्य बिछुड़ेंगे। समस्त सामग्री के वियोग के दिन कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। अतः तिर्यंच गति का कारण इष्ट वियोग में क्लेश नहीं करो। इष्ट वियोग में कभी क्लेश मत करो। ऐसी भावना करो, यह जो शरीर है वह जल के बुलबुले के समान है। यह शरीर है जल के बुलबुल के समान है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा विवेचन तो है ही नहीं, लेकिन बहुत ही विस्तृत भाव से लिखा है, बहुत विस्तृतता से लिखा है। कुछ भी चीज बची नहीं है। महान ग्रंथ है ये रत्नाकरण साहब का आचार, बार बार पढ़ना चाहिए। यह लक्ष्मी इंद्रजाल की रचना के समान है। देखते देखते ही बिला जाती है यानी कि निकल जली जाती है। ये स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हैं, वे प्रचंड पवन के वेग से प्रेरित समुद्र की लहरों के समान चलायमान है। विषयों का सुख संध्या काल के बादलों की लालिमा के समान विनाशिक है। अतः उनके वियोग में शोक करना व्यर्थ है। जिसने शरीर धारण किया है उसे दुख
और मरण तो अवश्य प्राप्त होगा ही। अतः दुख का कारण, दुख का तथा मरण का भय छोड़कर ऐसे उपाय का विचार करो जिससे शरीर के धारण करने का, शरीर धारण करने का अभाव हो जाए। मैं अशरीरी हूं। शरीर जन्म मरण कलंक है। मेरा तो मरण भी नहीं, मेरा जन्म भी नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, अमरणा हूं। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। तो ऐसा क्यों कहा, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय? तो ये हो सकता है, मतलब जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है तेरे में। हे आत्मन, जो कर्म किसी देव दानव मंत्र तंत्र यंत्र औषधि आदि के द्वारा नहीं रोका जा सकता, उसके कारण अपने नष्ट का मरण होने पर शोक से दुधान करना पागल से समान आचरण करने जैसा है। क्या शोक करने से, रुदन विलाप करने से कोई दया करके मृतक को जीवित कर देगा? शोक करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब नष्ट हो जाएगा। सब नष्ट हो जाएगा भैया। जो भी उत्पन्न हुआ है वह मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जाता है त्यों तो मरण का दिन नजदीक आता जाता है। अरे बाप कितना जबरदस्त, कितनी वेद विज्ञान, कितना अंदर से वैराग्य की बात बताते हैं। वैराग्य की बात, ये चरणान योग है। जैसे वृक्ष में फल फूल पत्ते उत्पन्न होते हैं, वे सभी टूटकर गिरते ही हैं। उसी प्रकार कुल रूप वृक्ष में माता पिता पुत्र पौत्र जो भी उत्पन्न हुए हैं, वे एक दिन नष्ट होंगे ही। उसमें शोक करना व्यर्थ है। शोक करना कोई वो नहीं है। जो भवितव्यता है वह दुर्लभ है। पूर्व में बांधे हुए कर्मों के अधीन है। कर्मों का उदय आने पर उसका फल आता ही है, रोका नहीं जा सकता। जो उदय के अधीन इष्ट वस्तु का नाश हो गया, उसका विलाप करके शोक करना ऐसा है कि जैसे अंधकार में नाचना कौन देखेगा। कितनी जबरदस्त बात, मतलब ऐसा पढ़ते ही रहो, ये ऐसी है। पूर्व में बांधे हुए कर्मों के उदय के समय में जिसकी आयु का अंत आएगा, वियोग का समय आएगा, उस समय उसे कौन रोक सकेगा? इसलिए दुख छोड़कर परम धर्म में यत्न करना चाहिए। ठीक है, यहां पे रुकते हैं हम। थोड़ा पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ वापिस पढ़ेंगे। सत्यार्थ विचार करो, वहां से पढ़ेंगे। समय हो गया है अभी के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक